जय हिंद दोस्तों। तेजस जो कि भारत का पहला इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, पिछले 23 सालों में इसके एक भी कैजुअलिटीज, एक भी क्रैशेस देखने को नहीं मिले थे। लेकिन जिस दिन हम लोग पूरी दुनिया को अपना डिफेंस सेक्टर का पावर दिखा रहे थे जैसलमेर के अंदर में, उसी दिन ये फेल मार गया। उसी दिन इसका पहला क्रैश देखने को मिला। पिछले 23 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। एक्चुअल में क्या रीजन था क्रैश का, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस इंसिडेंट की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी चल रही है और उसके इनिशियल रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो हमारा तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि क्रैश हुआ है जैसलमेर राजस्थान में, इसका जो मेन रीजन है वो इंजन फेलुअर है। यानी इंजन का फेल हो जाना ही इजेक्शन का मेन कारण बताया जा रहा है पायलट का। तो पायलट सेफली इजेक्ट हो गए। कुछ पिक्चर्स जो कि सोशल मीडिया पे भी वायरल थी। ये अपना एयरक्राफ्ट है जो कि अभी पायलटलेस है, इसमें अभी कोई भी पायलट नहीं है। कुछ देर के बाद ये जमीन दोष हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है और जो हमारे पायलट हैं वो इजेक्ट कर जाते हैं सेफली, फिर लैंड कर जाते हैं। तो कैसे इजेक्ट करते हैं, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है इसमें स्टैब्लिश कर दिया गया है एग्जैक्ट काउज का पता लगाने के लिए। अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें इंजन का फेलियर ही माना जाता है, क्योंकि कुछ डिफेंस ऑफिशियल्स की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि पायलट ने पहले बता दिया था ग्राउंड स्टेशन को अबाउट द इंजन इश्यूज बिफोर इजेक्टिंग। क्योंकि जब आप इजेक्ट कर रहे हो उससे पहले ग्राउंड स्टेशन को आपको जो एटीसी होते हैं यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं उनसे आप हमेशा संपर्क में रहते हैं, यानी जो पायलट होते हैं वो संपर्क में रहते हैं। तो अगर एयरक्राफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उनसे कम्युनिकेट करते हैं और उस कम्युनिकेशन के बाद ही उन्होंने ये डिसीजन लिया था इजेक्शन का। दुनिया का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है इजेक्शन सीट का वो है मार्टिन बेकर। तो इसमें भी मार्टिन बेकर IN-16G सीट का इस्तेमाल हुआ था। वो सीट कुछ इस प्रकार से दिखती है। साइड में एक बटन होता है और इमरजेंसी आने पे जब इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं तो उसमें पायलट की जान बच जाए, इसलिए ये इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो साइड में बटन होता है, उस बटन को क्लिक करते ही ये जो सीट है वो विंडसिल को तोड़ती हुई हवा में उछल जाती है और फिर नीचे से पैरासूट निकल आता है। ठीक है, तो जिससे पायलट जो है वो सेफली लैंड कर जाते हैं। ये क्रैश होने के बाद की तस्वीरें हैं जो कि बहुत ही भयावह हैं। और दोस्तों आपको याद होगा 25 नवंबर 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं बैंगलोर में। और इसका जो ट्विन सीटर वाला वर्जन है यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो ट्विन सीटर है, 2 सीट वाला वर्जन है, उसमें सॉटी लेते हैं। तेजस का क्रैश होना HAL के लिए तो चिंता का विषय है ही, साथ ही साथ जिस दिन हम पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहे थे उसी दिन ये फेल मार गया। ये उससे भी बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि इसमें अच्छी बात ये रही कि पायलट जो हैं वो सेफली इजेक्ट हो गए। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आगे जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो दोस्तों मैं आपके साथ साझा करूंगा और एक्चुअल इसमें और कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वो आपको सिलसिलेवार तरीके से जैसे जैसे रिपोर्ट्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपके साथ साझा करता चलूंगा। इस टॉपिक से कुछ सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले 2016 के अंदर में स्क्वाड्रन नंबर 45 जिसको हम फ्लाइंग डैगर्स के नाम से जानते हैं, इस स्क्वाड्रन में LCA एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया गया था। इसके बाद स्क्वाड्रन नंबर 18 जिसको हम लोग फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जानते हैं, जो कि मई 2020 में ऑपरेशनल हुआ और अभी बात चल रही थी कि इसका तीसरा स्क्वाड्रन भी बनाया जाए। साथियों अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ साझा कर देता हूं। अगर आप NDA 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपको रफ्तार बैच में ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जो कि एक रैपिड रिवीजन बैच है फॉर NDA 1 2024। और अगर आप CDS 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रक्षक क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लेना चाहिए। दोस्तों इसमें इंडिया के टॉप के एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जैसे विशाल सर, मुक्तक सर, अखिल सर, ठीक है, हिमांशु सर। These are all the famous and legend educators for these 2 exams. Now let me tell you, अगर आप NDA 2 या CDS 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको NDA 2 के लिए रणभूमि और CDS 2 के लिए योद्धा बैच में ज्वाइन करना चाहिए। ये बैचेस हमारी 21 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं NDA के लिए और 28 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं CDS के लिए। इसमें भी आपको सारे टॉप क्लास के एजुकेटर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब मैं एक बात आपको बताता हूं कि अभी आपको अनअकैडमी प्लस क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखो एक बार अगर आप प्लस लेते हो ना, तो जैसे आपने मान लो CDS एग्जाम के लिए ले लिया,
तो सीडीएस की सारी बैचेस आपके लिए फ्री रहेंगी, ठीक है। एफ कैट की सारी बैचेस फ्री रहेंगी और सीएपीएफ की भी सारी बैचेस फ्री रहेंगी। आप जितने भी बैचेस में चाहो ना उतने बैचेस में पढ़ाई कर सकते हो, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है ना उस टाइप से, ठीक है। रेफरल कोड आपको अप्लाई करना है LAF लाइव, और अभी आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन सारे प्लस सब्सक्रिप्शंस पे। तो दिस इज द डिस्काउंट कोड, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा एनडीए और सीडीएस का अनअकैडमी डिफेंस स्कॉलरशिप टेस्ट का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें आप 100% तक का स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें रैंक 1 2 3 के लिए 100% का स्कॉलरशिप है, और ये टेस्ट 24 मार्च को दोपहर के 1 बजे से 2 बजे तक होना है। इसकी जो लिंक है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फटाफट से जाकर के इनरोल कर लीजिए। इनरोलमेंट फ्री है, टेस्ट भी फ्री है। साथ ही साथ आखिरी के 5 महीने का आप करंट अफेयर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं इस बारकोड को स्कैन करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडियाज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।